हमने अभी तक 1 से विभाज्यता के नियम, 2 की विभाज्यता के नियम, 3, 6 और 9 की विभाज्यता के नियम को हमने सीखा। अब अगली संख्या लेते हैं हम 5। 5 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे? तो इसके लिए वापस हम 5 के पहाड़ों को एक बार और अवलोकन करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब इसके इकाई के अंक को देखिए, क्या है इकाई में? 5 फिर 0, 5 फिर 0, 5 फिर 0, 5 0 5 0। यही इसका नियम है। किसी भी संख्या के इकाई में अगर 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 3455। अब इसके इकाई में 5 है तो निश्चित तौर पर यह संख्या 5 से विभाजित होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं इसकी सत्यता के लिए। और यही अगर इसके स्थान पर 5 के स्थान पर अगर 4 होता या 3 होता या 5 और 0 के अलावा कोई और अंक होता तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होता। 5 के बाद हम अगली संख्या लेते हैं 10। देखिए 5 का हमने ज्ञात कर लिया। अब अगली संख्या है 10। 10 के पहाड़ा को अगर लिखेंगे हम तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप इसका नियम खुद प्रतिपादित कर लिए, हम नियम नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी के इकाई में क्या अंक आया है? 0 आया है। तो जिस संख्या के इकाई में 0 होगा वो संख्या निश्चित तौर पर 10 से विभाजित होगी। जैसे आपके पास अगर इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है और आप देख रहे हैं कि इसके इकाई में 0 है तो यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, एक भी शेषफल नहीं बचेगा। और यदि इसी 0 के स्थान पर कोई भी अंक हो, जैसे 3 हो, तो ये 10 से विभाजित नहीं होगा। आप इसकी सत्यता चेक करने के लिए कोई भी संख्या को जिसके इकाई में 0 हो उसे 10 से भाग करके देखिए और एक और संख्या लीजिए जिसके इकाई में 0 न हो उसको 10 से भाग करके देखिए। ये निश्चित तौर पर आपको यही नियम प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने यह भी जान लिया कि कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगा, कब हम 10 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों 1, 2, 3, 6, 9, 5 और 10 इतने संख्याओं के बारे में हम जान लिए। अब अगला बचा है 3 के बाद 4 बचा है तो 4 के बारे में जानते हैं। 4 के लिए एक नियम है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंक अगर 4 के पहाड़ा से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है 188। 188 के इकाई और दहाई दोनों अंक को देखिए। क्या ये दोनों अंक 88 4 से विभाजित होगा? हाँ, ये दोनों अंकों को मिलाकर जो संख्या बन रही है 88 वे 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इस प्रकार 188 भी 4 से विभाजित होगा। आइए देखते हैं। 4 चौक 16, 8 बचा, 4 सत्ते 28। इस प्रकार से जो नियम है वो यह है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखो और उसे 4 से विभाजित करके देखिए। अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे एक और बड़ी संख्या है, देखिए ये एक संख्या है, आप इसको पढ़िए। इसके लिए आपको सरल तरीका है कि अल्पविराम पहले लगा लीजिए। अब हो गया 5,70,68,756। इतनी बड़ी संख्या को सिर्फ यह पता करने के लिए कि 4 से यह विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसके लिए पूरा आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। केवल आप लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करके देखिए। 4 एकम 4, एक शेषफल बचेगा और 4 चौक 16। इस प्रकार अंतिम का 2 अंक इकाई दहाई का अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इसका भागफल 14 नहीं आएगा। ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यह 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा।
अब यह चूंकि हमको पता चल गया कि यह 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए जब हम इसको भाग करेंगे तो भागफल भी हमको दूसरी संख्या प्राप्त होगी, 14 प्राप्त नहीं होगी। बच्चों 4 के बाद अगली संख्या हम लेते हैं 8 के लिए। हम इस प्रकार से जोड़ी में लेने का वजह यह है कि इनके नियम में एक समानता है। अब 8 के नियम के लिए समानता यह है, किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे संख्या है 4,28,128, तो यह संख्या 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसको जानने के लिए बिल्कुल 4 के लिए आपने जो काम किया था ठीक 8 के लिए करना है, लेकिन इस बार इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों को लेना है। तो तीनों अंकों को आप 8 से विभाजित करके देखिए। 128 को 8 से कीजिए, 8 एकम 8, अब कितना बचेगा 4 और 8 उतार दिए, 8 छक्का 48। इस प्रकार से यह संख्या 8 से विभाजित हो रहा है ये, तो ये पूरा का पूरा संख्या 4,28,128 भी 8 से पूरी तरह से विभाजित होगा। बच्चों अभी तक इतने संख्याओं के विभाज्यता के नियम हमने समझा। अब है 7 की बारी। अब हम जानेंगे कि कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 1729, हमको यह पता करना है कि क्या 1729 7 से विभाजित होता है, और बिना भाग करे आपको पता करना है, इसको भाग नहीं करना है, सिर्फ अनुमान लगाना है और सही अनुमान लगाना है कि 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। इसके लिए इस नियम को ध्यान से देखिए, इस नियम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए इसको आखिरी में लिया गया। इसमें क्या करना है, अंतिम जो अंक है, जैसे अंतिम अंक क्या है यहाँ पे 9 का पहले डबल कर दो, तो 9 का डबल क्या हो जाएगा 18। अंतिम संख्या को आप दोगुना कर दो, अब कितना बच गया 172। ठीक है, तो इस 172 में 18 को माइनस करो, 18 को घटाओ, क्या बचेगा 12 में से 8 कम करेंगे, 12 में से 8 कम करेंगे, क्या बचेगा 4, और 6 में से 1 कम करेंगे 5, और ये 154 मिला। ठीक है, अब 154 में भी काम करो, ये अंतिम अंक संख्या कौन सा है, इकाई का 4, इसको फिर से डबल करो, डबल करेंगे क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाए 15, तो 15 में अब 8 को घटाओ, क्या बच गया 7। यह प्रक्रिया या घटाने की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक हमको 1 या 2 अंकों की संख्या नहीं मिल जाए। अब जो संख्या मिला है उस संख्या को देखिए और बताइए कि क्या यह 7 से विभाजित होगा। 7 से यह विभाजित हो जाएगा, 7 एकम 7, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। देखिए 1729 को हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा 3, और 2 को नीचे उतारेंगे, तो उसके बाद देखिए 32 हुआ, 7 में से 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, इसको हम माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, उसके 9 को नीचे उतारेंगे, 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, और ये 49। इस प्रकार से ये पहाड़ा हो गया। इस प्रकार से यह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब बच्चों अगली संख्या है 11। 11 के लिए नियम बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 1441, एक और संख्या है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां से गिनिए, 1 2 3 4 अंकों की संख्या है, तो आप इन दोनों अंकों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, पहला अंक और तीसरा अंक को जोड़िए, दोनों का होता है 5। अब दूसरा और चौथा अंक को जोड़िए, क्या 4 और 1 कितना होगा 5, दोनों का 5 हुआ। अब इसको घटाइए, घटाने पर उत्तर क्या रहा है 0। अगर घटाने पर उत्तर 0 आता है, या 11 के 11 22 ऐसी संख्या आता है जो 11 के पहाड़ा में आता है, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगा। दूसरी ओर अब इस संख्या को देखते हैं कि क्या यह 11 से विभाजित होगा। इसी नियम के तहत हमने क्या कहा, सबसे पहले अंकों को गिन लीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक। उसके बाद उसके विषम स्थान के अंकों की जोड़ी बनाइए, कौन सा हो जाएगा, ये 5, ये 5 और ये 1, इसका जोड़ कितना होगा 5 5 10, और 10 और 1 11। उसके बाद इन दोनों संख्या को जोड़िए, दूसरे स्थान का और चौथे स्थान का, और बड़ी संख्या होता तो छठवें स्थान का, लेकिन छठवा नहीं है, तो यहाँ पे होगा 6 और 2 8। अब दोनों को घटाइए, क्या मिल रहा है 3। तो अगर अंतर 0 या ये आ रहा है तभी ये 11 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बच्चों आपने इतने सारे संख्याओं के विभाज्यता के नियम से परिचित हुए।
लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए? हाँ, वो भी संख्या है और वो संख्या है 27,720। और भी बहुत संख्या है 27,720 के अलावा, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए वह है 27,720। और हम 27,720 को ही कैसे बता दिए, इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। तो बच्चों, मैं वापस फिर यही बात कहूँगा कि मैंने सिर्फ रास्ता बताया, रास्ता में चलना आप लोगों का है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वही बच्चा गणित में होशियार होगा, गणित उसके लिए सरल हो जाएगा। और जो बच्चा सिर्फ नियमों को याद कर लेने के बाद सोचेगा कि हमको सब कुछ आ जाता है, तो वो बच्चा गणित में उतनी उन्नति करने में उसको दिक्कत होगा जितना एक्सरसाइज करने वाले बच्चे होते हैं। क्योंकि जो बच्चा प्रयास करता है वो आगे बढ़ता है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप गणित को अभ्यास कीजिए। और आपकी पुस्तक में, आपके 6वीं की इस पुस्तक में देखिए, इस यहाँ पर विभाज्यता के संबंध में नियम है और उससे संबंधित प्रश्न भी हैं। उन प्रश्नों को आपको हल करना है।